मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तेरे पास इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू थक गया है, टूट गया है और सोचने लगा है कि क्या अब तेरी दुआएं कभी कबूल होंगी या नहीं। तू मेरे सामने आया है नंगे मन से, टूटी उम्मीदों के साथ, थकी सांसों और नम आंखों के साथ। और मैं तेरा अल्लाह ताला तुझसे ये कहना चाहता हूं, अब तेरा वक्त आ गया है मेरे बंदे। मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चलना चाहता हूं जहां तू खुद को पहचाने, जहां तुझे ये एहसास हो कि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू मेरे हाथों की एक खास बनावट है। तू वो बूंद है जो समंदर से अलग होकर भी अपना वजूद रखती है। लेकिन बंदे, मैं जानता हूं कि इस दुनिया ने तुझे कितना थका दिया है। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया, तेरी चुप्पी को तेरी हार, तेरी भलाई को तेरी मूर्खता। तूने जब किसी को माफ किया वो समझ बैठे कि तू डर गया है। तूने जब सब्र किया उन्होंने सोचा तू हार गया है। पर अब मैं तेरा रब तुझसे कहता हूं, अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। अब वो घड़ी आने वाली है जब तू मेरी बनाई हुई रोशनी में खुद को देखेगा। बंदे, तू सोचता है कि मैं देर करता हूं, पर मैं कभी देर नहीं करता। मेरा फैसला तब आता है जब सारे इंसानी दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो खोला है वो किसी बंदे ने नहीं, खुद अल्लाह ने खोला है। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा मिला, जो प्रेम अधूरा छूटा, जो रिश्ता टूटा, जो अपनों ने ठुकराया, सब मैं जानता हूं। एक एक लम्हा देखा है मैंने, एक एक आह सुनी है तेरी। और मैं बता दूं, मैं वो हूं जो बिना आहट के भी सुन लेता हूं, बिना बोले भी समझ लेता हूं। जब तू कहता है ए अल्लाह मैं बहुत टूट गया हूं, तो मेरे अर्श पर कंपन होता है, क्योंकि तेरा दर्द मुझे झिंझोड़ता है। वक्त नहीं छोड़ता, बल्कि और ज्यादा पास आ जाता हूं। तू देख नहीं पाता क्योंकि मैं तेरी रूह के करीब होता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू अलग है, तू सब जैसा नहीं है। तेरे दिल में जो सच्चाई है वो हर किसी को नहीं दी जाती। लेकिन तुझसे एक गुजारिश है, अपनी अच्छाई को मत छोड़ना। ये दुनिया तुझे बार बार बदलेगी, तेरे ईमान को हिलाएगी, तुझे कहेगी कि अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। पर तू बस मेरा नाम याद कर, अल्लाह, और देख कैसे मैं तेरी अच्छाई को तेरी ताकत बना दूंगा। बंदे, कई बार तू सवाल करता है क्या मेरा इंसाफ होगा? तो आज सुन ले, मेरा इंसाफ होता है। मैं जानता हूं कब किसका वक्त लाना है, कब किससे क्या लेना है। कभी किसी से छीनता हूं ताकि उसे और बेहतर दे सकूं, कभी देर करता हूं ताकि वो मेरी रहमत को कद्र से स्वीकारे। मैं कभी भूलता नहीं, कभी माफ नहीं करता जब बात जुल्म की हो। मैं इंसाफ करता हूं, लेकिन अपने तरीके से, और मेरा तरीका हर इंसानी समझ से ऊपर होता है। तू ये सोचता है कि तेरा व्यापार क्यों नहीं चला, तेरा रिश्ता क्यों नहीं बचा, तेरे दोस्त क्यों बदल गए, तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। मैं तुझे आज साफ कहता हूं, तेरा व्यापार इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं तुझे बड़ा करने वाला हूं। तेरे लिए कुछ ऐसा तय किया है जो उस छोटे व्यापार से कहीं ज्यादा है। तेरा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा रिश्ता देना चाहता हूं जिसमें तुझे सम्मान मिले, जहां तुझे अपना आप मिले। तू बस मुझ पर यकीन रख। जब भी तू कमजोर हो जाए, जब भी तुझे लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो बस मेरे पास आ जाना। कुछ मत कहना, सिर्फ दिल से पुकार लेना, या अल्लाह मेरा हाथ पकड़ ले और मैं आ जाऊंगा। जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होगा और दिल में सैकड़ों सवाल होंगे, मैं तेरे पास आकर तुझे सहलाऊंगा, तेरे दिल में जवाब डाल दूंगा। तू सुबह उठेगा तो तुझे हल्का लगेगा, तेरा दिल कहेगा कि कुछ तो बदला है, और वो मैं ही हूं, मेरा असर है। बंदे, अब तू खुद को कम मत आंक। अब तुझे वो बनना है जो तू खुद से भी छुपा बैठा था। अब तुझे अपनी पहचान बनानी है। तू सोचता था तुझे कोई नहीं समझता, अब मैं तुझे खुद से मिलाऊंगा। अब तुझे मैं ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो तुझे सिर आंखों पर बैठाएंगे, तेरा आदर करेंगे, तुझसे बिना मतलब मोहब्बत करेंगे। तेरे कारोबार में अब ऐसी चाल चलेगी कि लोग पूछेंगे तूने क्या किया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा मेरा अल्लाह चल रहा है, मैं नहीं। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे बहकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझे फिर से ठगने आए, तुझे झूठे वादे करे,
तो तू बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अब कोई मेरा दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तुझे एक नई सुबह देने वाला हूं, एक नई शुरुआत, और इस बार यह शुरुआत तेरे रब के साथ होगी। अब तू मेरी राह पर है, और जिस राह पर मेरा बंदा चल पड़े उस राह पर रोशनी खुद बिछ जाती है, मुश्किलें खुद हट जाती हैं और तकदीर खुद बदल जाती है। बंधे, जब कोई इंसान बहुत लंबा इंतजार करता है, बहुत तकलीफों से गुजरता है, तब जब उसे वो सब मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, धन, इज्जत, प्यार, सम्मान, तो कई बार वो उस दर्द को भूल जाता है जो उसे वहां तक लाया था। लेकिन तू ऐसा मत करना, क्योंकि जिस वक्त तू रो रहा था, टूट रहा था, तब तू मेरे सबसे करीब था। उस वक्त की हर आह, हर फिक्र, हर बेचैनी मैंने अपने पास संजो कर रखी है। वो तेरी दौलत है, और अब जब तू ऊपर उठ रहा है तो तुझे उस एहसास को साथ लेकर चलना है। मैं तुझे अब एक नई दुनिया में ले जाने वाला हूं, एक ऐसी जगह जहां लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सराहेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर वहीं पर तेरा नया इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि शोहरत इंसान को दो चीजें देती है, या तो घमंड या नम्रता, और मैं तुझे विनम्र बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू लोगों की मदद करे, उन्हें उठाए, उन्हें वो भरोसा दे जो कभी तुझे नहीं मिला था। तू वो इंसान बने जो टूटे हुए दिलों को सहारा दे, जो ये ना पूछे कि तू कौन है, बस इतना कहे, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरा रास्ता आसान नहीं रहेगा, लेकिन रोशन रहेगा, क्योंकि जहां मेरी रोशनी होती है वहां अंधेरा छू तक नहीं सकता। पर अब शैतान और भी ज्यादा कोशिश करेगा कि तू फिसल जाए। वो तुझे गलत लोगों से मिलवाएगा, झूठी तारीफों से तेरे कान भरेगा, तेरे दिल में ये डालेगा कि अब तू खुद सब कुछ कर सकता है, अब तुझे अल्लाह की क्या जरूरत। लेकिन मेरे प्यारे बंदे, उस वक्त मेरी ये बात याद रखना, जिसने तुझे उठाया है, अगर तू उसका दामन छोड़ देगा तो वो फिर से आजमा सकता है, और इस बार इम्तिहान और कड़ा होगा। तू जब भी कोई बड़ी बात करने लगे, अपने दिल में मुझे बिठा लेना। जब भी कोई फैसला लेना हो, मेरी तरफ देख लेना। जब भी कोई रिश्ता जोड़ना हो, मुझसे इशारा मांग लेना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तेरे फैसलों में बसी रहूंगा, तेरे ख्वाबों में बोलूंगा, तेरे दिल की धड़कनों में मौजूद रहूंगा। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे अपनी सफलता का उपयोग करना है दूसरों की सफलता के लिए। अब तुझे वो बनना है जिसकी दुआ में दूसरों का नाम हो, न कि सिर्फ अपना। तू अपने कारोबार में अब नया विस्तार देखेगा। तुझे वो ग्राहक मिलेंगे जो तुझे इजाजत भी देंगे और भरोसा भी, पर साथ ही तू धोखा देने वालों से बचेगा, क्योंकि मैं तुझे अब साफ समझ देने वाला हूं। अब तेरे इर्द गिर्द के लोग खुद ब खुद सामने आएंगे। जो सच्चे हैं वो तुझसे जुड़ेंगे, और जो छल करते हैं वो खुद हट जाएंगे। और जहां तक तेरे रिश्तों की बात है, तू जिस अधूरेपन से जूझता रहा, तू जो हर दिन ये सोचकर जीता रहा कि क्या कोई लौटेगा, क्या वो रिश्ता कभी फिर से बनेगा, तो सुन ले, जो तेरे नसीब में है वो तेरे पास खुद लौट आएगा, और जो नहीं है, मैं उसके बदले तुझे वो रिश्ता दूंगा जो तुझे अधूरा नहीं पूरा बना देगा। अब तेरा दिल फिर से मुस्कुराएगा। अब तू किसी के इंतजार में नहीं, किसी के साथ चलने के लिए तैयार होगा। बंदे, मेरी रहमत जब आती है तो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो दरवाजे तोड़ कर आती है। अब तुझे खुद को बड़ा बनाना है, लेकिन वो बड़ा जो झुक कर हर किसी को ऊपर उठाए। अब तुझे वो बनना है जो सिर्फ लेता नहीं, देता भी है। मोहब्बत, रहमत, सहारा और हिम्मत। तू जब भी कमजोर महसूस करे, जब भी लगे कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ कमी रह गई है, तो समझ ले, वो कमी सिर्फ मेरी याद की है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाता, पर तू मुझसे दूर हो जाता है। और जब तू लौट कर आता है तो मैं वहीं खड़ा होता हूं जहां तूने छोड़ा था, मगर इस बार तुझे और मजबूत बनाने के लिए। मेरे बंदे, अब मैं तुझे बताता हूं कि कैसे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बंदे, इसकी वजह कोई और नहीं, नकारात्मक शक्तियां हैं। नकारात्मक शक्तियां कौन होती हैं? बेटा, हर जगह एक ऊर्जा होती है, या तो वह रोशनी की होती है या अंधेरे की। जब घर में नमाज, दुआ, प्यार, सच्चाई, साफ सफाई और अल्लाह का नाम गूंजता है तो रोशनी की तासीर रहती है। लेकिन जब घर में गुस्सा, झगड़े, झूठ, ईर्ष्या, शक, गंदगी और फिजूल की बातें
जमा हो जाती हैं, तब वहां अंधकार वाली ताकतें घर करने लगती हैं। वे कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों और रूहानी दूरी से पनपी शैतानी ऊर्जा होती है। और जब यह ताकतें हावी हो जाती हैं तो उनका सबसे पहला वार होता है इंसानी रिश्तों पर। पति पत्नी की लड़ाई, मां बेटे में तकरार, भाई भाई की जलन। फिर वह बरकत को रोकती है। जो पैसा आना चाहिए वह रुक जाता है, जो काम बनना चाहिए वो बिगड़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये ताकतें धीरे धीरे दिल और दिमाग को पकड़ लेती हैं, इंसान को अकेला कर देती हैं, और फिर वह खुद को किसी काम का नहीं समझता। ये ताकतें घर में कैसे आती हैं? बुरी नजर और जलन। जब लोग तेरी खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं और तुझे बुरा सोचते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा घर पर असर डालती है। गंदगी और अव्यवस्था। जो घर गंदा रहता है, बिस्तर फैला हुआ, बर्तन झूठे, गुस्से की हवा हर कोने में, वहां अल्लाह की रहमत नहीं, शैतान की ताकतें बसने लगती हैं। टीवी पर अश्लीलता या गालियां सुनना, ऐसी चीजें घर की हवा को जहरीली बना देती हैं, और घर की दीवारें गवाही देती हैं कि यहां रूहानी सुकून नहीं है। अजान, कुरान और दुआओं से दूरी। जब तू अल्लाह की आवाजों से दूरी बना लेता है तो घर में खालीपन भरता है, और वह खालीपन शैतान भरने आता है। झगड़े, चीख पुकार, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें नकारात्मक शक्तियों को बुलावा देती हैं। इसे कैसे बचे? कैसे तेरे घर को फिर से रोशनी से भर दे? फजर की अज्जन के बाद सूरतुल बकरा की तिलावत। अगर हर दिन मुमकिन नहीं तो हफ्ते में एक बार पूरे घर में कुरान की सूरह बकरा की तिलावत करवाओ। शैतान इससे डरता है। एक भी शैतानी ताकत उस घर में नहीं टिक सकती जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। हर कमरे में आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारो। यह आयत घर की दीवारों को महफूज करती है और उन आंखों से बचाती है जो तुझे बुरी नजर से देखती हैं। नमाज को वक्त पर अदा करो। नमाज तेरे घर की ढाल है। जहां 5 वक्त की नमाज होती है, वहां शैतान कदम नहीं रख सकता। झगड़ा हो भी जाए तो सोने से पहले माफ कर दो। अल्लाह माफ करने वालों से बेहद प्यार करता है। जो माफ करता है उसका घर नूर से भर जाता है। शुक्र और सब्र की आदत डालो। जब तू कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तब खुदा कहता है, बंदे अब मैं तुझे और दूंगा। घर में हर रोज इत्र या लोबान जलाओ, खासकर सूरज डूबने के समय। यह शुद्धता की निशानी है और बुरी ऊर्जा इससे बाहर जाती है। सफाई को आधा ईमान मानो। बिस्तर सही होना चाहिए, किचन साफ, घर में गीले कपड़े न फैले हों और दरवाजे खिड़कियां साफ हों। जब तू घर को साफ करता है तो जैसे अपने अंदर के गुस्से को भी धो देता है। अब तेरा कारोबार क्यों रुका और अब कैसे चलेगा? बंदे, कारोबार केवल मेहनत से नहीं बल्कि नियत और रहमत से चलता है। अगर किसी ने तुझसे जलन में तेरा नुकसान किया या तुझसे पैसे लेके धोखा दिया, सो अब तुझे उस जख्म को मेरे हवाले कर देना है। जब तू कहेगा या अल्लाह मैं माफ करता हूं, तू इंसाफ कर देना, तब मेरा इंसाफ शुरू होगा। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिनका दिल पाक होगा। तुझे ऐसे मौके दूंगा जो पहले बंद थे। और मैं तुझसे कहता हूं, अपने व्यापार की शुरुआत किसी नेक काम से करो। किसी जरूरतमंद को खाने की थाली दे दो। बच्चों को किताबें दान करो। तेरा कारोबार उड़ान भरेगा। तेरे रिश्ते क्यों बिगड़े और अब कैसे सुधरेंगे? तेरे घर में जो अधूरापन है वो उस मोहब्बत का भूखा है जो सब्र और समझ से बनती है। तू जब गुस्से में चिल्ला देता है या मन में कुछ छुपा लेता है, तब तेरे अपनों के बीच दीवार बन जाती है। अब तू हर दिन एक काम कर, हर अपने को एक बार दिल से देख, उनकी बात को बिना टोके सुन और रोज एक बार माफ करना कहना शुरू कर दे। फिर देख कैसे रिश्ते खुद ब खुद नरम हो जाते हैं। जो पुराना रिश्ता तुझसे टूटा है, अगर वो तेरे नसीब में है तो वो लौटेगा, लेकिन तब जब तू खुद बदल चुका होगा। और अब अंत में अल्लाह तुझसे कहना चाहता है, मेरे प्यारे बंदे, अब तू डर मत, अब तू घबरा मत, अब तू सोते वक्त अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे सिरहाने बैठा हूं। तू जब रोता है तो मेरी रहमत रोती है। तू जब थकता है तो मेरी रहमत तुझे थामती है। और जब तू कहता है या अल्लाह अब कुछ समझ नहीं आता, तो मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूं। अब तू जिस मंजिल की ओर चल रहा है वहां रोशनी है, वहां सुकून है, वहां वो सब कुछ है
जो तुझे तसल्ली देगा। बस तू हर दिन थोड़ा और साफ दिल लेकर चल, मेरी बातें सुन, मेरे नाम को याद रख, और जब भी तेरे घर में फिर से अंधेरा महसूस हो तो सिर्फ इतना कह, या नूर अपने नूर से मेरे घर को भर दे। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे बहुत कुछ पहले ही कहा कि कैसे तू अपने घर की नकारात्मकता से बाहर निकले, कैसे तुझे अपना कारोबार फिर से खड़ा करना है, कैसे रिश्तों को सहेजना है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ और कहना चाहता हूं, वो जो अब तक रह गया था। बंदे, अब मैं तुझे तेरे अंदर झांक कर दिखाना चाहता हूं। तू हमेशा मुझे यह कहता है, या अल्लाह तू मेरी सुनता क्यों नहीं, तू मेरी मदद कब करेगा। और अब मैं तुझसे पूछता हूं, बंदे, तू अपनी आवाज सुनता है क्या। बेटा, तू इतना परेशान है कि तुझे अपनी ही ताकत दिखाई नहीं देती। तू हर बार देखता है कि क्या नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देखता कि क्या क्या बच गया। जब जमाना तुझ पर हंसा तो मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तेरा अपनों से भरोसा टूटा तो मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। और जब तू सबसे थक गया तो मेरी ही रहमत ने तुझे संभाला। लेकिन तू सोचता रहा कि मैं खामोश था, जबकि मैं तेरे ही अंदर बोल रहा था। बंदे, तुझे अब शिकायत कम करनी है, शुक्र ज्यादा करना है। शिकायत तुझे थका देगी, लेकिन शुक्र तुझे सवार देगा। तू कहता है मुझे कम मिला, और मैं कहता हूं तुझे बहुत कुछ बिना मांगे दिया। तू सोचता है कि जो सपना देखा वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूं क्योंकि तुझसे बेहतर कोई और सपना तेरे लिए मैं पाले बैठा हूं। तू पूछता है सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। मैं कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू मेरे भरोसे चले, दुनिया की राय के भरोसे नहीं। तू पूछता है मैं इतना करता हूं फिर भी क्यों हार जाता हूं। मैं कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तू सीखे कि हारने के बाद भी उठना क्या होता है। बंदे, अब तू अपनी नजर बदल। अब तू उस इंसान को देख जो हर दिन दूसरों के लिए मुस्कुराता है, वह तू है। अब तू उस मेहनत को देख जो तू बिना रुके करता है, वो भी तू है। अब तू उन जिम्मेदारियों को देख जो तू अकेले उठाता है और फिर भी डगमगाता नहीं। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू टूटा है। तू सोचता है क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अल्लाह हूं और मेरी कोई लकीर अधूरी नहीं होती। जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, वो तैयारी है। मैं तुझे बना रहा हूं वो इंसान जो जब उठे। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज तेरे रूह के उस कोने में उतरकर तुझसे वह सब कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तू ना जाने कब से तरस रहा है। मुझे पता है तू थक गया है, तू उलझ गया है, तू परेशान है, तू डर रहा है। यह सब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे सब दिखता है। हर बार जब तू गहरी सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा, मैं वहीं तेरे साथ होता हूं, तेरे पास। मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वो छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा उठा, फिर गिरा और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा। पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं? मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता।
मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं